अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 1 जुलाई को मार्स ट्रांजिट मूव कर रहा है लियो वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 1 जुलाई में अभी थोड़ा सा ज़रा टाइम है, कुछ दिन बाकी हैं। तो अभी ये कैंसर में चल रहा है। लियो वालों का बहुत स्पेशल, ये बहुत ही बड़ा प्लैनेट, बहुत ही फ्रेंडली प्लैनेट 12वें घर में चल रहा है। ये आपका फ्रेंडली प्लैनेट के साथ साथ ये आपका, इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ आपको, कि आपका योग कारक है। 12वें घर में लगन के मालिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट योग कारक को माना जाता है कि अगर जब ये 12वें घर में आता है तो ये बहुत ज़्यादा जायचे में कमज़ोरियाँ पैदा मतलब कर देता है। ये योग कारक का मतलब आपका एक फेवर का इंसान, उसको आप किसी कमरे में बंद कर दें और लॉक कर दें तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप चाहे वो कितना ही रिच हो, कुछ भी हो, XYZ हो, वो बंद हो गया, वो लॉक हो गया। तो ये 12वें घर में इस टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से आपके हेल्थ के मामला बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिकल मामला बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे होंगे, बल्कि आपको कर्ज़ों की तरफ भी लेकर गया होगा। आपकी आई साइड में बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको देखने को मिली होगी। किडनी में पेन, क्रेटानाइन का बढ़ जाना, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिली होगी। न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि इंटरनली 12वां घर, लोअर लेग्स, नींद की बहुत ज़्यादा कमी और गुस्से का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिला होगा। खैर, अब ये 1 जुलाई को जो ट्रांजिट मूव करेगा, आपका योग कारक लगन पर आ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में सबसे पहले निखार लेकर आएगा। ठीक है। एक और चीज़ मैं शुरू में कहूँगा इसको, क्योंकि लियो वालों में थोड़ा है, क्योंकि लियो वाले लोग एटीट्यूड वाले होते हैं और मार्स जब आ रहा है इसमें तो इसको आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में मतलब दिखाएगा। आपके अंदर रोब, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी में निखार के साथ साथ आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपका सेक्सुअल, जैसे कहते हैं ना कि अगर वीकनेस रही होगी तो इसमें, क्योंकि सेक्स का भी मेन कारक मार्स है। लोग कहते हैं वीनस है, मगर वीनस एक अलग चीज़ है, मार्स एक एनर्जी है। जब एनर्जी कमज़ोर है तो वो जाहिर बात है वीकनेस की तरफ जाता है। अब वो मार्स एनर्जेटिक होके जब लियो में आएगा तो उसको वो बढ़ाएगा, तो आपके काफ़ी हद तक जो मामला रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उन सब चीज़ों में बेहतरी लेकर आएगा। पैसों के मामलात में भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी इज्जत और वक़ार में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके 9वें घर का भी मालिक है और चौथे घर का भी मालिक है। वालदा की हेल्थ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके कन्वेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, हार्ट से रिलेटेड आप अगर किसी परेशानी में चल रहे हैं, या बड़े बहन भाई या बड़े कज़न, मेल पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो किसी परेशानी में चल रहे तो आपको उनमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। वालिद की हेल्थ से रिलेटेड या वालिद की इकोनॉमिकल मामला से रिलेटेड अगर कोई परेशानी चल रही है इस टाइम, तो 1 जुलाई के बाद से उनमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके 9वें घर का भी मालिक है। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं तो वो भी होने के काफ़ी हद तक इम्कान है, क्योंकि 9वें घर का मालिक लगन पर आ रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त होता है कि तकदीर के घर का मालिक लगन पर आ रहा है। और लगन क्या मतलब, वो आपकी खुद है। लियो मतलब वो आप खुद हैं। उस पर जब ये आएगा तो उस पर, जिसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा वाली वो कैफियत होगी। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त आपको सपोर्ट मिलेगी। तालीमी मामलात में अगर कमज़ोरी चल रही है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अब परहेज़ किन चीज़ों से करना है, मैं 2-3 छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलानी है। ठीक है। एटीट्यूड को अपने घर तक नहीं लाइएगा, मतलब ऐसे फजूल में मतलब जाहिर नहीं करिएगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपके अंदर। थोड़ा सा ज़रा अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा। और मैंने अगर ये बात कहूँ कि आपको जैसे होता है ना कि किसी की लड़ाई झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, या किसी के साथ कोई ऐसी बहस करने से आपको थोड़ा सा ज़रा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी शादी हुई हुई है तो अपने पार्टनर के साथ बहुत रिलैक्स हो के, बहुत जैसे कहते हैं ना कि धीमे लहजे से कुछ आपको चलने की ज़रूरत है। उसको बहस तक नहीं आइएगा, वरना वो बात मार्स लियो में बहुत एग्रेसिव हो जाता है। ये भी एक चीज़ है, क्योंकि दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज़रा आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। हो सके, जब ये लियो मैं आपको एक बहुत स्पेशल रेमेडी बता रहा हूँ। हो सके, जैसे होता है ना कि किचन में स्टोव होता है, चूल्हा जिसे कहते हैं, उसको आप जला के 2 मिनट से 3 मिनट तक आग को आप गौर से देखिएगा जलते हुए। बेशक आप किचन में खड़े होकर देखिएगा। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपकी असेंडेंट जो है, मतलब आपका जो लगन का मालिक है और आपका जो योग कारक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है। जब देखेंगे फायरी प्लेनेट, और फायर को देखने से पॉजिटिव एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। ये सिंपल सी बात है, जो जिस एनर्जी में होता है उसको उसी एनर्जी में रहना चाहिए।
जिसको जिस चीज़ की वीकनेस हो वो उसी वीकनेस को ख़त्म करने के लिए उसी की ही दवा को वो यूज़ करता है, चाहे वो हड्डियों की हो, चाहे वो किसी की भी हो। तो आप फायरी प्लैनेट जब फायरी हाउस में आ रहा है तो आप इस आग को देखेंगे तो 2 से 3 मिनट, बेशक आप संडे या ट्यूसडे वाले दिन ये आप रख लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं ये कहूँगा कि लियो वालों को और एरीज और स्कॉर्पियो वालों को ये लाजमी आप ये कोशिश किया करें, ट्यूसडे को या संडे को लाजमी आप 2 से 3 मिनट आग को गौर से देखा करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई वो नहीं है, मगर ये लियो वाले जो हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।